एसिड ग्रुप एक्टिव ब्लीडर होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा ब्लीडिंग कहाँ होगी? इनऑर्गेनिक में। दवाई का नाम बताइए, एसे नाइट्रिकम। और ये पैसिव ब्लीडर होते हैं, ये भी ब्लीडर होते हैं बट पैसिव ब्लीडर होते हैं। पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप लिखिए, कल्केरिया, ये भी ब्लीडर होता है, खतरनाक। तीसरा ग्रुप लिखिए, अमोनियम्स, ये भी ब्लीडर होता है, खतरनाक होता है। ठीक, और क्या है? स्नेक। ठीक, स्नेक और फॉस्फेट, जहां जहां फॉस्फेट लग गया, जहां जहां फॉस्फोरस घुस गया, ऑल फॉस्फेट हैविंग ब्लीडिंग टेंडेंसी, इधर कल्केरिया फॉस, बेराइटा फॉस, फॉस्फोरस इटसेल्फ, काली फॉस, जहां पे भी फॉस लग गया वो सब ब्लीडर है। ऑल स्नेक्स आर ब्लीडर, ऑल एसिड्स आर ब्लीडर, calcareas are bleeders, ammoniums are bleeders. One more group having bleeding tendency, that group is fungi, but वो fungi जो पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासिटिक फंगस, parasitic fungus, sickle core and asteligo, having wonderful bleeding tendency, they are the bleeder. अब एक एक दवाई पे जाएंगे आप तो अलग कहानी है, मिलीफोलियम, ये वो इधर उधर, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्रोकस, मैं जनरल ग्रुप की बात कर रहा हूं। याद रहेगा, अगर ब्लीडिंग रेमेडी आ रही है, आपके पास कोई ब्लीडर आ रहा है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी लेके आ रहा है, तो किस ग्रुप पे जाएंगे? सबसे पहले एसिड पे जाइए। एसिड ग्रुप, एन एसिड ग्रुप हैविंग बाइफर्केशन, इनऑर्गेनिक एसिड ग्रुप हैविंग active breeding tendency, organic having passive breeding tendency. Then after that group आगे बढ़िएगा, स्नेक, ऑल स्नेक आर ब्रीडर्स, और स्नेक में भी ब्लीडिंग की टेंडेंसी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ब्रीडर कौन बताइए? स्नेक में भी हमने डिवाइड किया, स्नेक में भी डिवाइड किया, तो सबसे पहला ब्रीडर स्नेक में क्रोटलेसॉइडस, लैकेसिस, इलैप्स, लीस्ट इन नाजा, कल्केरिया एक्टिव ब्लीडर होते हैं, एक्टिव ब्लीडर। देन अमोनियम्स ऑल्सो हैविंग ब्लीडिंग टेंडेंसी, एक्टिव ब्लीडर होते हैं वो लोग, उसमें भी अमोनिया। और देखिए ब्लड के कैरेक्टर की अगर बात करेंगे सर, आप लोग ब्लड के कैरेक्टर की बात करेंगे तो डिकम्पोज ब्लड के लिए 3 ग्रुप जिम्मेदार है। अगर ब्लड डिकम्पोज है, ठीक है, ब्लड का डिकम्पोजिशन हुआ है, 3 ग्रुप जिम्मेदार है। नंबर 1 सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो होता है वो क्या होता है? स्नेक्स होते हैं। दूसरा एसिड, और तीसरा अमोनियम्स। ये तीनों के तीनों, एक में जहर है, दोनों में एसिड है। अमोनियम भी एसिडिक होता है, और एसिड का नाम ही एसिडिक टेंडेंसी से आया है। तो ऐसे ना आप जा सकते हो। पहले आपको ये जनरल नॉलेज जरूरी है कि आपको पता चले कि हाँ ब्लीडिंग, ब्लीडर रेमेडी कौन कौन सी। देन आफ्टर ब्लीडर रेमेडी यू गो थ्रू पर्टिकुलर रेमेडी कि भाई हाँ ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, कि ये वाला ग्रुप है। तो मेजर ग्रुप मैंने आपको बता दी, स्नेक, एसिड, कल्केरिया, अमोनियम्स, ऑल फॉस्फेट। Not carbons are not bleeder. Basically carbons are slow slugging पैथोलॉजी, चाहे जो पैथोलॉजी हो, इनका ब्लीडिंग से बहुत नुकसान नहीं होता है डॉक्टर साहब। कार्बन्स होते हैं, कार्बन्स की पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? कार्बन हैविंग स्टेसिस, पहला पॉइंट लिख लीजिए। अगर आपके पास कोई कार्बन की पैथोलॉजी आ रही है, कोई बंदा कार्बन है, आपको लग रहा है कि कार्बन देना है, तो कार्बन हैविंग वन थिंग इज कॉल्ड स्टेसिस, ठहराव, लिंगरिंग पैथोलॉजी अफेक्टिंग वाइटल ऑर्गन, बट इतना लेट, इतना लेट, इतना लेट, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। मतलब आपका लंग्स इन्वॉल्व होगा लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, लिंगर ऑन करते हैं, घसीटते हुए चलता रहता है, और बहुत
लास्ट टाइम पे जाके वो कहीं कॉम्प्लिकेशन में जाता है, क्योंकि उसका आदत होती है लिंगर ऑन करने की। कार्बन डेटिंग सुना आप लोगों ने? कार्बन डेटिंग आज का करते हैं जी? कार्बन डेटिंग आज का होता है क्या?